पुराने समय की बात है। महीपनगर में रतनचंद और मणिकदत्त नामक दो व्यापारी रहते थे। दोनों ही नगर के सबसे अमीर व्यक्ति थे। वहाँ के राजा महीपाल बड़े ही न्यायप्रिय एवं प्रजा के प्रति दयालु थे। राजा को तरह तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित करने का विशेष शौक था। एक बार दिवाली के समय उन्होंने घोषणा करवाई कि दिवाली के दिन पूरे नगरवासी अपने घरों में ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी करें। जिसके घर में सबसे ज़्यादा रोशनी होगी उसे एक गांव की जागीर मिलेगी। अब क्या था, रतनचंद और मणिकदत्त ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दीं। उस ज़माने में दिवाली पर रोशनी करने का साधन सिर्फ मिट्टी के दिए ही होते थे। दोनों ने ढेर सारे दीपक खरीद लिए। दिवाली के दिन सुबह से ही दोनों दियों को धोकर सुखाकर उनमें तेल बाती भरने का काम करने लगे। देखते देखते संध्या होने को आई। अब दिए जलाने का काम शुरू ही होने वाला था कि वहाँ पर कहीं से 5 बालक आ गए। पहले वे रतनचंद के दरवाजे पर पहुँचे। उसने उन्हें देखकर पूछा, क्या बात है, तुम लोगों को क्या चाहिए? उनमें से एक बालक ने हाथ जोड़कर कहा, हमारे माता पिता अत्यंत निर्धन हैं। आज दिवाली के दिन भी हमारे घरों में रोशनी करने के लिए ना तो दिए हैं ना ही तेल और बाती। रतनचंद बोला, तो मैं क्या करूं? दूसरे बालक ने विनम्रता से कहा, हम लोग आपका नाम सुनकर यहाँ आए हैं। भगवान ने आपको बहुत दिया है। अगर आप हमें 10-10 दिए तेल और बाती दे देंगे तो हमारे घरों में थोड़ी रोशनी हो जाएगी। रतनचंद को गुस्सा आ गया। उसने उन्हें डांटकर कहा, मैंने तुम लोगों के घरों में रोशनी करने का ठेका ले रखा है क्या? चलो भागो यहाँ से। पांचों बालक वहाँ से निकलकर मणिकदत्त के दरवाजे पर पहुँचे। फिर उन्हें अपनी समस्या बताई। मणिकदत्त ने कुछ पल सोचकर अपने दियों को 6 बराबर भागों में बांट दिया। फिर एक एक भाग दिया तेल और बाती के साथ टोकरी में रखवाकर उन बालकों को दे दिया। यही नहीं, कुछ अनाज वगैरह भी उसने टोकरी में रखवा दिया। बालकों को प्रेम से विदा करके वह बचे हुए दियों को जलाकर अपने घर में रखने लगा। कुछ देर बाद राजा की सवारी निकली। नगर की रोशनी देखते देखते वह रतनचंद के घर के सामने रुक गया। उसके घर की सजावट और रोशनी सचमुच बेमिसाल थी। रतनचंद ने गर्व से अकड़कर राजा को प्रणाम किया। इसके बाद राजा की नज़र मणिकदत्त के घर पर पड़ी। उन्होंने उसे बुलाकर पूछा, मणिकदत्त, क्या तुमने हमारी घोषणा नहीं सुनी थी? मणिकदत्त ने राजा से बालकों वाली बात बताकर विनम्रता से कहा, मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए आप जो चाहें मुझे दंड दे सकते हैं, लेकिन दूसरों के घर का अंधकार दूर करना मेरी नज़र में कोई अपराध नहीं है। मुझे अपने किए पर संतोष है। राजा ने गदगद होकर उससे कहा, अब मैं तुम्हें एक नहीं 2 गांवों की जागीर सौंपता हूँ। उन बालकों को मैंने ही भेजा था यह देखने के लिए कि
तुम लोग रोशनी का मतलब समझते हो कि नहीं? राजा की बात सुनकर रतनचंद सकपका गया। उसने धीरे से कहा, महाराज, हम कुछ समझे नहीं। राजा बोले, अपने घर में तो सभी लोग उजाला करते हैं। सच्ची रोशनी तो वही करता है जो दूसरों के घर का अंधकार दूर कर दे। मणिकदत्त ने यही काम किया है, इसलिए वह इनाम का हकदार है। यह सुनकर रतनचंद अपना सा मुँह लेकर रह गया। दोस्तों, कहानी पसंद आने पर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।